नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई लव मैरिज क्या होता है और लव मैरिज को अगर कामयाब बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। लव मैरिज ऐसे कहते हैं कि बिकॉज एवरी मैरिज इज़ अ लव मैरिज। हर मैरिज जो है एक लव मैरिज ही है। उसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि अरेंज मैरिज में हम लोग शादी के बाद प्यार करना शुरू कर लेते हैं और अदरवाइज जो है हम लोग जो है कि भाई पहले प्यार करते हैं और फिर शादी करते हैं। लेकिन देयर कैन नॉट बी अ मैरिज विदाउट अ लव। तो एवरी मैरिज इज़ अ लव मैरिज। ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप शादी के पहले लव करना शुरू कर लेते हो या शादी के बाद आप लव करना शुरू कर लेते हो। तो ऐसा नहीं सोचो कि भाई अरेंज मैरिज के अंदर लव नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अरेंज मैरिज के अंदर भी लव होता है, 100% लव होता है, लेकिन हम लोग शादी के बाद प्यार करना शुरू कर लेते हैं। और लव मैरिजेस के अंदर आप क्या करते हो कि भाई जो भी लड़की आपको पसंद आती है उसके साथ आप पहले प्यार करते हो, पहले दोस्ती करते हो, फिर प्यार करते हो और फिर उसको शादी में मुकम्मल करते हो। खैर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लव मैरिजेस जो है वो कामयाब क्यों नहीं होती है। बिकॉज बहुत सी लव मैरिजेस हम लोग देखते हैं कि भाई वो शादी तो करते हैं और आगे जाकर जो है उनके बीच में बहुत सारे तनाव तकरार होती रहती है और कुछ हद तक जो है कि भाई 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद शादी टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखो कि बिकॉज जो प्रोसेस है हमारा, लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था कि हमारे फेजेस क्या होते हैं फ्रेंडशिप के। भाई जैसे हमने देखा था कि भाई स्ट्रेंजर से लेकर बिल्कुल बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड लवर एंड हस्बैंड एंड वाइफ तक का हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। वैसे हम लोग कहते हैं कि जब लव मैरिज का मतलब भी है कि भाई जब आपके सेंसुअल ऑर्गन्स यानी कि आपकी ज्ञानेंद्रियाँ पूरी तरह से जब डेवलप हो जाती है तो उस केस में जो है आप ये देखना शुरू कर लेते हैं कि भाई हमें क्या अच्छा लगता है और जो अच्छा लगता है उसके साथ आप अटैच हो जाते हो। तो मान के चलो कि अगर आप अभी अभी स्कूल से बाहर निकले हैं, 18-19 साल के हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपको कोई भी लड़की अगर अच्छी लगती है या कोई भी लड़का अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें एक छोटा सा सवाल पूछना चाहिए कि भाई मुझे उस लड़के में क्या अच्छा लगता है या मुझे उस लड़की में क्या अच्छा लगता है। अगर आपको जवाब मिलता है कि भाई मुझे उसको सुनने में अच्छा लगता है, मुझे उसको देखने में अच्छा लगता है, वो बड़ा हैंडसम है या लड़की बड़ी खूबसूरत है, या अगर मुझे किसी तरह से उसको छूने में अच्छा लगता है, वो अच्छा गाना गाती है, मुझे उसका गाना सुनने में अच्छा लगता है, अगर ये रीज़न से अगर आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि आप सेंसरी प्लेजर के लेवल पे एक अटैचमेंट डेवलप कर रहे हो, एक अटैचमेंट आप डेवलप कर रहे हो। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ लव। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया था कि भाई क्यों लव नहीं हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आप एक लेवल ऊपर जाके नहीं सोच रहे हो। और हमें किसी भी तरह से अगर हमें जो इंसान जिसके साथ हम प्यार करना चाहते हैं, जिससे हम लोग प्यार की उम्मीद करते हैं, तो उस केस में अगर हम लोग मैच्योर्ड इनफ नहीं है उस प्यार को पहचानने के लिए, तो हमें उस पर्टिकुलर अटैचमेंट को, अट्रैक्शन को, इन्फेक्शन को प्यार नहीं समझना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लो कि भाई मैं अगर उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ तो उसकी बुनियाद क्या है। अगर बुनियाद अगर हमारा फिज़िकल प्लेजर अगर है तो उस पर्टिकुलर केस में वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है। हम फिर थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं कि जैसे हमारी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, 22-23 साल के हो जाते हैं, 24 साल के हो जाते हैं।
मेरा कहना तो ये है कि जब आप जॉब करने लगते हो, दो पैसे कमाने लगते हो, उसके बाद जो है प्यार के बारे में और शादी के बारे में सोचो। उसके पहले जो है शादी के बारे में सोचना ना आपका कोई हक है, ना आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ डिवाइन सपोर्ट। भगवान भी आपको साथ नहीं देगा, क्योंकि यू आर नॉट मैच्योर्ड इनफ टू थिंक कि क्या वाकई में कोई इंसान मुझे प्यार करता है, क्योंकि प्यार को आप पहचान ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे दो वर्ड हम लोग जब यूज़ कर लेते हैं, एक को हम लोग कहते हैं लव और दूसरे को हम लोग कहते हैं इन्फेक्चुएशन, यानी कि शारीरिक आकर्षण। शारीरिक आकर्षण। तो सबसे पहले हमें इस लेवल पे सोचना चाहिए कि भाई जो लड़की मुझे अच्छी लगती है, क्या वो शारीरिक आकर्षण है या वो लव है। अगर लव है, इज अ डिवाइन। लव अगर है तो वो आध्यात्मिक है। अगर शारीरिक आकर्षण है, वो भौतिक है। तो शरीर की जो डिमांड्स है, शरीर की जो ज़रूरत है, आज जो है वो कल बदल सकती है। आज मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, कल मुझे अच्छी नहीं भी लग सकती है। सो दैट इज द रीज़न हम लोग कहते हैं कि लव का मतलब ये है, बेसिकली हम लोग सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ते हैं। शरीर से जुड़ने का मतलब होता है कि भाई जब मैं आंखों से देखता हूँ और वो मुझे अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, इसका मतलब शरीर से साथ जुड़ रहे हैं हम लोग। मुझे सुनने को अच्छा लगता है तो हम लोग शरीर के साथ जुड़ गए फिर से। अगर मान के चलो किसी तरह से उसको हमें छूने को अच्छा लगता है, तो उस केस में भी जो है हम लोग शरीर से जुड़ गए हैं। लेकिन जब हम लोग प्यार की जब बात कर लेते हैं, तो हम लोग मन से जुड़ते हैं। तो अभी आप पूछोगे कि मन से जुड़ना क्या होता है, हम लोग मन से कैसे जुड़ते हैं। जब भी कभी आपका जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है या लवर है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा जो है ऊपर से आसमान से तारे तोड़ के लाने की जो आपको प्रॉमिसेस देता है। हम लोग कई बार कहते हैं कि देखो, जो आदमी शादी के पहले आसमान से तारे तोड़ के आपको देने की जो बात करता है, वो शादी के बाद मदर डे में जाके दूध लाने के लिए भी तैयार नहीं होता है। और ये डिफरेंस आप जब देखते हो तो बहुत ठेस पहुंचती है दिल को, लेकिन वो रियलिटी है। तो जो सामने वाला आदमी जो कहता है, उसको ध्यान से सुनो और उसके अंदर कितनी सच्चाई है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मान के चलो कि भाई आप लड़की है और लड़के ने जो है आपको बोला है कि भाई आप जो है मुझे 5 बजे मिलना। आप 5 बजे नहीं पहुंचो वहाँ पे, आप 5:30 बजे पहुंचो। 5:30 बजे पहुंचो। आधा घंटा उस लड़का जो है वहाँ पे जब इंतज़ार करेगा, तो अंदर से ऐसा होते रहेगा। और जब आधे घंटे लेट के बाद जब वो लड़का आपके साथ किस तरह से बिहेव करता है, सबसे पहला उसका सेंटेंस क्या होता है जो आपको कहता है, इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करो। कुछ कहना नहीं उसको, कोई रिएक्शन नहीं देना है, लेकिन समझ लो। और सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़के के लिए भी। अगर वाकई में अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हो, लड़की अगर वहाँ पे इंतज़ार करती है, तो आधा घंटा लेट पहुंचने के बाद लड़की कैसा बिहेव करती है उसको देख लो, इसको नोट करके रखो। ऐसी बहुत सी छोटी चीज़ें होती हैं। उसको पूछो कि भाई तुझे मुझ में क्या अच्छा लगता है, और वो जो कहेगा कि भाई ये अच्छा लगता है, वो चीज़ उसको नहीं दे दो। फिर देखो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है। एज सिंपल एज दैट। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, अगर आपको उसमें कोई भी अगर 1% भी अगर खतरा दिखाई देता है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसको कहना चाहिए इस बात को बार बार कि देखो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम बातें कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक प्लेस में मिलेंगे, हम लोग ऐसी जगह पे मिलेंगे कि भाई हमें छुप छुप के नहीं मिलना है।
लेकिन जैसे आप छुप छुप के मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो भी कुछ वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करने वाले हैं, वो आप लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं। और जब वहाँ देखने वाला कोई भी नहीं है, तो मीन्स आपके पास जो है प्रोविज़न है उल्टी सीधी हरकतें करने का। सो दैट इज़ द रीज़न कि भाई जो सबसे पहला आपका जो स्टेज है, आप सबसे बातचीत करते हो, उसके बाद जो आप उसके साथ ज़्यादा समय बिताते हो, और ज़्यादा समय बिताने के बाद जो आप उसके बिना रह नहीं सकते हो, उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बाद जो है आप कहीं भी ऐसे किसी अंधेरी जगह पे मिलना चाहते हो। ये जो स्टेजेस आपके जो आते हैं, हर स्टेजेस के ऊपर उस पर्टिकुलर इंसान को समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा लगता है कि भाई ये उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये चीज़ को जल्दी से जल्दी उसके साथ डायलॉग ओपन करना चाहिए, उसके साथ डिस्कस करना है, और उसके बाद जो है उसको नहीं करना है। एक मज़ेदार बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी एक स्टूडेंट थी लड़की, और वो आके मुझे कहती है कि भाई सर एक प्रॉब्लम है। वो तो कोर्स कंप्लीट करके 1 साल उसको हो गया था, वापस आ गए और मुझे कहते हैं भाई सर एक थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम है। मैंने कहा पूछो। तो ये कहती है कि देखो जिस लड़के ने मुझे जॉब दिलवाई थी टीवी चैनल के अंदर, और अभी हम लोग रोज़ काम करते हैं, अच्छा लड़का था वो, उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस से करके जॉब मुझे दिलाई, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन कहते हैं कि अभी जो है वो हमेशा ही ये बातें करते रहता है कि भाई तुम मेरे सपने में आती हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, पता नहीं कि भाई यू आर द अल्टीमेट पर्सन इन माई लाइफ। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ मेरे आंखों के सामने तेरी ही शक्ल आ जाती है। पता नहीं ऐसी ऐसी बातें करता है कि भाई जिससे मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, और मैं ऐसे कोई उल्टा जवाब भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जॉब तो मुझे वहाँ पे करनी है, मुझे उसको बर्दाश्त करना है। तो मैं क्या करूँ? दिस वॉज अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। भाई ऐसी लड़कियाँ फेस करती है, लड़के भी फेस करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने उसको एक सोल्यूशन दे दिया। देखो ऐसा करो, सिंपल सी चीज़, उसको कहो कि जब भी ये बात कहेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, इसका मतलब कि भाई वो तुमसे शादी करना चाहता है। उसको कहो कि भाई देखो बेटा, अगर आपको वाकई में अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आई बी वेरी हैप्पी टू मैरी द पर्सन लाइक यू। लेकिन शादी वगैरह वगैरह जो है भाई घर वाले डिसाइड कर लेते हैं। तुम बेटर है कि जो भी तुम मुझे कह रहे हो एक बार जाके मेरी मम्मी डैडी से भी बात कर लो। अगर तो मम्मी डैडी कहते हैं कि भाई इस लड़के से शादी करो तो मैं कर लूँगी, एज सिंपल एज दैट। ये मैंने उसको एडवाइस दिया कि तुम जाके उसको ऐसा कहो, और उस लड़के ने जो उसको वैसा ही कहा। लेकिन मैंने कहा था कि देखो ऐसा कहने के बाद 2 ऑप्शंस होंगे आपके आंखों के सामने आएंगे। एक, अगर लड़का वाकई में अगर सीरियस है तो आपके घर में जाएगा, आपके पेरेंट्स से डिस्कस भी करेगा, बात भी करेगा, और आपकी शादी के लिए आपका हाथ मांगेगा। एक तो ये ऑप्शन होता है। या दूसरा ऑप्शन होता है कि भाई वो आपको फिर तंग करना बंद करेगा, और ये एग्जैक्टली वही दूसरा ऑप्शन ही हो गया। वो लड़का जो है उसने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में देखूंगा, और वो उसके माँ बाप के घर नहीं गया, और शादी की बात उसने नहीं करी। और जिस तरह से वो लड़का इस लड़के के साथ ऐसे उल्टी सीधी बातें करता था, अभी वो किसी दूसरे लड़के के साथ उसने वैसे ही बातें करना शुरू करी, एज सिंपल एज दैट। तो मैं जब ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता करना चाहिए कि भाई इस सिचुएशन से हम लोग बाहर कैसे आ सकते हैं। भाई जिससे हमने फेवर लिया है, क्या हम उसका दिल तोड़ सकते हैं? लेकिन यहाँ पे दिल तोड़ने की बात ही नहीं होती। बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ। हमें बताना है उस सामने वाले इंसान को हमेशा ही कि देखो मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चाहेंगे तो मैं ज़रूर शादी करूँगी या करूँगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं करूँगा, एज सिंपल एज दैट। और अगर वाकई में अगर वो सामने वाला आदमी अगर माँ बाप के साथ बात नहीं करना चाहता है तो उसके इंटेंशंस बहुत क्लियर हो जाते हैं कि भाई वो सिर्फ टाइम पास करना चाहता है। ऐसे बहुत से लड़के होते हैं कि भाई वो जो लड़की उसको जो पसंद आती है उसके साथ वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं, उनको फिर मूवी दिखाने के लिए लेके जाते हैं,
और उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें खरीद के देते हैं, जैसे भाई परफ्यूम खरीद के दे दिया, या छोटे मोटे जो है कि भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद के दे दी। और जब वो इस तरह से जब छोटा मोटा जब खर्चा उस लड़की के ऊपर करते हैं, तो ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि भाई उसके बदले में वो क्या चाहते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर वाकई में अगर वो बदले में कुछ चाहते हैं, उस पर्टिकुलर केस में ही इज़ नॉट द पर्सन ऑफ योर टाइप। इसको अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन से यानी कि बातचीत करके उसको हमें ठीक करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर वाकई में अगर हमें लव मैरिज अगर करना है, तो सबसे पहले पहचानना ज़रूरी है कि भाई ये लव है या इन्फेक्चुएशन है, यानी कि प्यार है या शारीरिक आकर्षण है। अगर शारीरिक आकर्षण अगर है, देन दैट मे एंटर इनटू और डिज़ास्टर का मतलब ही होता है कि देखो, वो लड़का जो है कि भाई पहले तो आपको सिनेमा दिखाने लेके जाएगा, फिर वो पार्क में उसको आपको घुमाएगा, फिर अकेले में घर में बुलाएगा, किसी तरह से कि भाई कहीं ना कहीं अकेले में मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा। वो सारी चीज़ें करेगा कि जो एक लड़का एक लड़की के साथ करना चाहता है। अगर ऐसा कुछ अगर हो जाता है, तो आपको मजबूरन उसके साथ शादी करनी पड़ती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो लड़की अगर इस लड़के के लिए अगर नहीं बनी है, लेकिन वो मजबूरी में अगर शादी करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में वो शादी डिज़ास्टर हो जाएगी। शादी तो हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद जो है ना, वो हर चीज़ जिसको वो अप्रिशिएट करता है, उसी चीज़ के अंदर उसको नुक्स दिखाने लगेगा। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि देखो, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, हर इंसान के अंदर कुछ बुराइयाँ होती हैं। वो अच्छाइयों का हमेशा प्रदर्शन करता है, हमेशा आपको अच्छाइयों के बारे में बताता है, और बुराइयाँ छुपी होती है, अंदर होती है, वो मौके की तलाश में होती है। अगर वाकई में अगर हमें उस बुराई को अगर पहचानना है, तो उनको मौका देना पड़ेगा, और वो मौका जब उसे मिलेगा तो वो खुल के अपनी बुराई दिखाई देगा। और जब हमें उसकी बुराई पता चली गई है, तो तब जाके जो है हमें हमारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, या उसके साथ डिस्कस करना है, और उनको पूछना है कि बिकॉज अगर ये वाकई में अगर ऐसी बुराई अगर उसके अंदर है, तो हाउ सीरियस इट इज़। क्या आप वाकई में ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी काटना चाहते हैं? अगर हाँ, तो उसके साथ शादी करो। या अगर चाहते कि भाई नहीं, मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं काटना चाहती हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में सेफली उससे अपने आप को विड्रॉ करो। एज सिंपल एज दैट। अगर विड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, वो ये उसको कहना है, यार कल कुछ बात हो गई थी, लड़के वाले मुझे आके देखना चाहते थे, तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि भाई मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, अभी वो आपको बुला रहे हैं घर पे, आ जाओ, आके बात करो। अगर वो लड़का नहीं आता है, भले ये कहानी भी मन घड़त है, आपने मम्मी डैडी से बात नहीं करी है, लेकिन उस लड़के को कहने में कोई हर्ज नहीं कि तुम आओ और मेरे घर में मेरे घर वालों से बात करो। अगर वो लड़का घर में नहीं आता है, बात नहीं करता है, इसका मतलब उसके इंटेंशंस क्लियर है। एज सिंपल दैट वन। और यही कहना है कि बिकॉज अभी मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं, ताकि आप बुरे नहीं बनते हो। तो इस तरह से हमें एक लॉजिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है कि अगर वाकई में अगर सामने वाला आदमी अगर सही में सच में प्यार नहीं करता है, वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो बिल्कुल आगे जाके अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानी में डालने के बजाय उसको सेफली उसके अंदर से विड्रॉ करना ज़रूरी है। अगर वाकई में अगर आप किसी बुरे इंसान से भी शादी कर ही लेते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ़ इट इज़ अ डिवाइन विल, ठीक है, आप उसके साथ फिर निभा लो। लेकिन यहाँ पे और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको सक्सेसफुल लव मैरिज करना है, तो एक मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ। अगर आपको सक्सेसफुल लव मैरिज ही अगर करना है, तो मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ यहाँ पे। अगर इस फार्मूले को अगर आप अडॉप्ट करोगे, तो कुछ हद तक जो है आपका डिसीजन सही हो सकता है। मैंने शुरू में आपको कहा कि देखो, शादी में
किसकी मर्जी सबसे ज़्यादा चलती है? लड़की की मर्जी सबसे ज़्यादा चलती है, लड़के की नहीं। एंड दिस इज द डिवाइन प्रोसेस। अगर हम लोग देखते हैं कि भाई जयमाला का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर जयमाला डालनी है तो लड़की पहले जयमाला डालती है, इसका मतलब शी एक्सेप्ट दिस मैन एज अ हस्बैंड। इवन हम लोग इस्लाम में भी कहते हैं कि भाई निकाह जब पढ़ना है तो लड़की को पहला पूछा जाता है कि भाई क्या निकाह कबूल है। और वैसे जो हम लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जब शादी करते हैं कि दैट डू यू एक्सेप्ट दिस मैन एज योर वेडेड हस्बैंड, लड़की को पहले पूछा जाता है। अगर वो कहती है यस आई डू, तो शादी मुकम्मल हो जाती है। अगर इस चीज़ को आप समझते हो, अभी अगर आपको अगर लव मैरिज अगर करनी है तो जो लड़की आपको पसंद आती है या जो लड़की आपकी आंखों के सामने आती है, अच्छी तरह से समझ लो इस बात को, आपके आंखों के सामने आपकी ज़िंदगी में आपके शादी का जब योग आता है तो 5-6 लड़कियां तो आपकी आंखों के सामने आएगी ही आएगी, मेरी गारंटी, घबराओ नहीं। तो जो लड़की आपके आंखों के सामने आती है तो किसी भी तरह से उससे दोस्ती बढ़ाने के पहले, भाई हो सकता है कि भाई आपकी ऑफिस की कलीग है, आपके साथ जॉब करती है, या हो सकता है कि भाई आपके नए नए पड़ोसी रहने के लिए आए हैं, उनकी कोई लड़की है। पहले सलाम दुआ हो गई, नमस्ते हो गई, चाय पानी पी लिया, उसके बाद एक छोटा सा सवाल उसको पूछो कि यार मैं एक लाइफ पार्टनर ढूंढता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही, तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? जल्दी नहीं है, आप 1-2 दिन के बाद मुझे जवाब दे दो, ऐसा उसको कहो, उस लड़की को ऐसा कहो। 2 दिन उस लड़की को सोचने दो। अगर 2 दिन के बाद आप फिर से पूछो, अगर उसने नहीं बताया है तो कि भाई क्या आप मुझे जवाब देना चाहते हो? अगर वो कहते हैं कि भाई हाँ मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे भी तो शादी करनी है और मुझे भी आप अच्छे लगते हैं, उस केस में नाउ दैट गर्ल इज द पर्सन विच इज सिलेक्टेड बाय द डिवाइन। अगर वो लड़की ना कहती है, कोई बात नहीं, नो हार्ड फीलिंग्स, उसको बिल्कुल एक अच्छे इंसान की तरह जो है कि भाई दोस्ती उसके साथ निभा लो। और वैसा ही सवाल जब 2-3 दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद जब दूसरी लड़की आके आंखों के सामने आएगी कि जो आपको अच्छी लगती है, उसको पूछो ये सवाल। 2-3-4 लड़कियों को जब आप ये सवाल पूछते हो कि भाई क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी, जो लड़की सबसे पहले आपको हाँ कहेगी भाई यस आई विल, बस सोच लो कि भाई यही लड़की आपके लिए बनी है। आंख बंद करके उसके साथ दोस्ती भी करो, उसके साथ आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बिता दो, उसके घर वालों से भी बातचीत करो, अपने घर वालों से भी बातचीत करो, और उस लव मैरिज को नॉर्मल मैरिज में कन्वर्ट करो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वही बेसिकली डू अरेंज्ड लव मैरिजेस। का मतलब है कि भाई पहला हम लोग प्यार करते हैं, यानी कि मेरी चॉइस की लड़की है, माँ बाप की चॉइस की नहीं, मेरी चॉइस की लड़की है, माँ बाप की चॉइस की नहीं है, और फिर आप जाके जो है उसको, उसके माँ बाप को और वो इसके माँ बाप को, दोनों को ही जो है कि भाई आपस में राजी कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। तो कहने के लिए माँ बाप ने 100% सपोर्ट दिया है, लेकिन मैंने लड़की चूज़ करी है, और ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखेगा कि भाई मेरी पत्नी मैंने चूज़ करी है, इसलिए मुझे उसके साथ 100% निभाना है, माँ बाप की गलती नहीं है। तो ऐसे जब हम लोग सोच रखते हैं तो हर लव मैरिज जो है हमेशा ही जो है कामयाब हो सकता है। लेकिन जब आप इसको कमिट करते हो, उससे पूछते हो, और जब आप शादी करते हो, वो तकरीबन 4-5-6 महीने के अंदर ये नतीजा आपको ले लेना चाहिए। 4-5-6 महीने के अंदर, जैसे भाई आज आपने कमिटमेंट ली और 5-6 महीने के बाद भी, 2-3 साल के बाद भी सोचते ही जा रहे, नहीं, नॉट लाइक दैट। और इसलिए क्योंकि देखो जिस प्लानिटरी पोजीशन में, जिस ग्रह दशा के ऊपर आपने ये बातें करी थी, उस टाइम आपके लिए फेवरेबल थे। हो सकता है कि वह उस लड़की के लिए भी फेवरेबल हो, लेकिन 5-6 महीने के बाद जो है ना, उसके ग्रहों की दशा भी बदल जाते हैं, हमारे ग्रहों की भी दशा बदल जाती है।
उस केस में जो है अभी का जो डिसीजन आगे जाके मुकम्मल ना हो जाए। तो दैट इज़ द रीज़न ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर वाकई में अगर लड़की वाले ने, अगर लड़की ने अगर हाँ कह दिया है तो जल्दी से जल्दी आप उस लड़की को 1 महीने में समझ लो, उसके जो लाइकिंग डिसलाइकिंग समझ लो, जो भी है। वैसे ही भाई मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसके अंदर क्या कमियां हैं, उसको समझ लो। फिर घर वालों से जाके बात करो। परिवार वाले भी जब आपस में मान जाते हैं, अगर आपके पास जो भी कोई लेन देन की बात होगी वो करो। और लेकिन 5-6 महीने के अंदर अंदर उस लड़की को घर में ले आओ, उसके साथ शादी करो। तो ऐसी चीज़ें हम लोग कहते हैं कि बिकॉज ऐसे चीज़ों को जो है समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसमें जाकर जो है कुछ हद तक वो बात बिगड़ सकती है। तो जो अरेंज लव मैरिज जिसको हम लोग जो कहते हैं, उसका एक बहुत आसान तरीका है कि वे पहले ही मैरिज की कमिटमेंट ले लो लड़की से और उसके बाद उसके साथ प्यार करो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट वन। और ये चीज़ हमेशा ही जो है आपको कामयाब रहती है। देखिए एक छोटा सा मैं आपको एक रूल यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो, अगर वाकई में रिश्तेदारी को अगर निभाना है, प्यार को अगर निभाना है, अगर किसी तरह से हम लोग सामने वाले से अगर प्यार एक्सपेक्ट करते हैं और जब प्यार मिलता है तो हम लोग उसको प्यार देते हैं, या हम प्यार देते हैं उसके बदले में हम लोग प्यार चाहते हैं, अगर ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपको सोचते हैं तो एक छोटा सा एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, उसको अच्छी तरह से यहाँ पे दिमाग में डालने की कोशिश करो। और इट इज़ वेरी नेसेसरी, जिसको हम लोग कहते हैं, देखो जहाँ जहाँ आज़ादी है वहाँ वहाँ प्यार है, जहाँ जहाँ आज़ादी है वहाँ वहाँ प्यार है, और जहाँ जहाँ शक्ति है वहाँ वहाँ पे नफ़रत है, और नफ़रत जो है बगावत में बदल जाती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो छोटा सा जो थंब रूल है आपको समझना चाहिए, इसको बिल्कुल इसको लाइफ में उतरा लो। जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी हम जो इंसान हमें अच्छा लगता है, भाई हमारी पत्नी है हमें अच्छी लगती है, हमारे बच्चे हैं हमें अच्छे लगते हैं, जो भी इंसान जिसके साथ भी हम लोग प्यार चाहते हैं, तो हम लोग कहते हैं उसको आज़ादी देते हैं। उसको बात करने की आज़ादी, उसको कपड़े पहनने की आज़ादी, उसको खाना खाने की आज़ादी, उसको बोलने की आज़ादी, जो मर्जी बोलो जैसा मर्जी करो, उसको गलतियां करने की आज़ादी, किसी तरह से मेरा इंसल्ट करने की आज़ादी, हर बात की हम लोग उनको आज़ादी देते हैं, हर बात को हम लोग हंसी में उड़ा लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आज़ादी है वहाँ वहाँ पे प्यार है। और ऐसे जो कपल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार करते रहते हैं, क्योंकि जब मैं इसकी गलती माफ़ करता हूँ तो वो भी मेरी गलती माफ़ करेगी, एंड इट गोज़ लाइक दैट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग हमेशा ये आज़ादी देते हुए, जो ये करना है ठीक है करो, वैसा करना है ठीक है करो, ये पहनना है ठीक है करो, एज सिंपल एज दैट वन। और एग्जैक्टली फिर वही जब मैं पूछता हूँ उससे कि भाई क्या मैं ऐसा करूँ, बोलती भाई हाँ ठीक है करो, मैं ऐसा बोलूँ, बोलते हाँ ठीक है बोलो, ये पहनो, हाँ ठीक है बोलो पहनो। तो ये जो चीज़ें होती है कि भाई जहाँ जहाँ पे आज़ादी है वहाँ वहाँ पे प्यार है। और एग्जैक्टली अपोजिट जहाँ जहाँ पे शक्ति है, जब हम लोग किसी के साथ शक्ति से पेश आते हैं, भले हमारी पत्नी है, हम उसके साथ जब शक्ति से पेश आते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है उसके साथ जब हम लोग शक्ति से पेश आते हैं, तुम ऐसा करो नहीं तो मैं दिखाऊंगा तुझे मैं क्या कर सकता हूँ, शक्ति है यहाँ पे। तुम ये मुझे चाहिए ही चाहिए, बस मैंने कहा ना इसलिए ही चाहिए, बहसबाजी नहीं चाहिए यहाँ पे, नहीं, नो नो। दैट मोमेंट आप इसके साथ शक्ति से बात करेंगे, शुरू शुरू में तो आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन आगे जाके जो है आपको किसी ना किसी सलबट्टे से आपको मारने वाली है। अच्छी तरह से जिसको बात में रखो। और आमतौर पे जो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि भाई शादी के बाद हमें उस शादी को मुकम्मल कैसे करना है, कंप्लीट कैसे करना है, या कामयाब कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जब शादी होती है उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या होता है, और एक सक्सेसफुल हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन निभाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक पति और एक पत्नी एग्जैक्टली क्या होते हैं, और उसके बारे में हमें
क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।